हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी सेमिनार लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारी जो लाइव समस्या है, जो भौतिक समस्या है, जिससे हम पीड़ित होते हैं, हमारे जीवन में तान तनाव होता है और जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पे होता है, ऐसी ही लाइव समस्या लेके और विशेष हमारे स्वास्थ्य की समस्या लेकर हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और हमारा चर्चे का जो बेस रहता है, जो है हमारे जीवन की जो लाइव समस्या है, लेकिन निवारण जो है वो संपूर्ण निवारण के लिए हम हमारे ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ हमारे फंडामेंटल बेस हैं हमारी चर्चा के लिए। और हमें ये ग्रंथ कैसे हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, चाहे है वो हमारी भौतिक समस्या हो या हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य की समस्या हो। तो ऐसा कोई भी समस्या का निवारण हमें ग्रंथ नहीं दे पाते, ऐसा नहीं है। वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे ये ग्रंथ हमें हमारे जीवन में उपयोगी है। बस हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए सही तरह से। तो हमारा जो बेस है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, इसलिए हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करते हैं और हमारा चर्चा का आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। अभी तक हमने चर्चा किया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम शरीर के लिए कॉन्शियस रहते हैं, मन के लिए, लेकिन और एक स्वास्थ्य है जो है हमारा हृदय और हमारा भावना का स्वास्थ्य। तो थोड़ा निग्लेक्टेड रहता है, उसका अवेयरनेस भी बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ा ये क्या है, कारण बनता है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ का। और ये भी एक मेडिकल फील्ड है। जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, लेकिन जो हम यहाँ पे सेमिनार और चर्चा करते हैं वो ज़्यादातर स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। लेकिन ऐसे स्वास्थ्य की समस्या और निवारण जिसका आधार हमें हमारे जो प्रमाणित एकेडमिक जो मेडिकल साइंस है, फैकल्टी है, वहाँ पे हमें उसका उत्तर नहीं मिल पाता। इसलिए हम हमारे ग्रंथ से, वो सुपर साइंस है और हमें गाइड करते हैं, वो आध्यात्मिक हो या हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे वही चर्चा करते हैं कि कैसे अगर आप स्पिरिचुअली स्वास्थ्य रहे तो आपका भावना का स्वास्थ्य, हृदय का स्वास्थ्य बना रहेंगे और उससे मन का स्वास्थ्य जो काफ़ी मात्रा में हम खुद अनुभव करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। और मन का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहा तो शरीर भी स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और उससे हम संपूर्ण रूप से आनंद रहें। ये हमारा मेन प्रकल्प है। तो अभी तक हमने चर्चा की थी जो अलग अलग विकार है, जो बीमारी है, जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। तो इनका हमने अभी तक डिस्कशन में हमने क्रोध पे चर्चा की है और काम पे चर्चा की है। तो आज से हम नया टॉपिक लेंगे, वो है लोभ। लोभ ये
सही में कितना हमारे स्वास्थ्य से संबंध है कि लोभ है क्या चीज़, और सबसे ज़रूरी वो हमारे स्वास्थ्य में कैसा बिगाड़ लाता है, और कैसे लोभ ये हमारे जीवन के संबंध में बहुत बड़े ताण तनाव लाता है और हमें बहुत ही कष्टदायी रहता है। लेकिन अनायास हम लोभ के शिकार होते हैं। लेकिन लोभ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो हम हर एक लक्षण जो कि बीमारी है उसके पहले सिम्टम साइंस लेते हैं और उसके जो जड़ है, रीज़न है, वो डिस्कस करते हैं, और सही में ये इतना सीरियस बीमारी है क्या नहीं है वो जान लेते हैं, और इसके जो परिणाम हमारे जीवन में होते वो डिस्कस करते हैं, और फाइनली हम उसका निवारण, सबसे ज़रूरी जड़ से निवारण कैसे करें, ये हम चर्चा करते हैं। तो इसका संदर्भ जो है हमारे मनोकल्पित तर्क वितर्क नहीं है, तो हम हर एक संदर्भ शास्त्र से लेते हैं। तो जैसे कि लोभ, तो हमने अभी तक चर्चा किया था काम क्रोध, अब आज चालू कर रहे हैं लोभ। तो क्यों जरूरी है ये लोभ? तो शास्त्र कहते हैं काम क्रोध और लोभ ये तीन जो है नरक के द्वार हैं। तो आप अभी कहेंगे कि नरक हमने किसने देखा है? नरक वो तो मृत्यु के बाद समझ में आता है, स्वर्ग और नरक। तो यहाँ पे हम शास्त्रीय साइंटिफिक चर्चा कर रहे हैं। तो नरक क्या होता है? हमारे जीवन में भी हम नरक का अनुभव कर सकते हैं अगर हम पीड़ित हैं काम क्रोध और लोभ से। तो काम क्रोध अभी तक चर्चा की, लेकिन आप खुद अनुभव कर सकते हैं काम और क्रोध, ये इसके लिए लिमिट है। हम कितना देर क्रोधित रह सकते हैं, और हमारे लिमिटेशन होती है। हम कंटिन्यू तो क्रोध में नहीं रह सकते, ये विकार ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। काम भी है जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होना, लेकिन इंद्रिय तृप्ति तुरंत होते हम फिर से वो काम हमारा क्या करते हैं, हमारी इच्छा वो बंद होती है। लेकिन लोभ ये ऐसी चीज़ है, ऐसा विकार है, वो उसका अंत नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे काम और क्रोध की लिमिटेशन है, लेकिन अभी तक हमने चर्चा किया उसका कितना सारा परिणाम होता है। अगर फिर भी हम क्रोध करें, इतना सा क्रोध करें, पूरा जीवन हमारा एक संबंध में अगर थोड़ा क्रोध होता है तो हमारे संबंध कितने रिलेशन खराब होते हैं। लेकिन अगर हम लोभ का शिकार हो और वो लोभ कंटिन्यू उसकी लिमिटेशन नहीं है और वो है बढ़ता ही जाता है, अगर हम लोभ की शिकारी बने तो हमारे जीवन में क्या समस्या होती है, ये हम आज के सेमिनार में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे संदर्भ आता है भगवद गीता में कि जो हमने बताया कि काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है। नरक हमारा लाइफ ही नरक बन जाता है अगर हम ये काम क्रोध और लोभ के शिकार है, या हम ग्रस्त है या त्रस्त है ये बीमारी से। तो भगवद गीता में जो 16वां अध्याय है जो है दैवी तथा आसुरी भाव, वहाँ पे भगवान 21 तो 16.21 नंबर के श्लोक में भगवान खुद यहाँ पे हमें उपदेश देते हैं कि कैसे ये काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार है। तो भगवान यहाँ कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभम तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। भगवान कहते हैं इस नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो आत्मा ये आनंददायी चीज़ है। अगर हम आत्मा के लेवल पे कॉन्शियस नहीं रहे तो यहाँ पे आत्मा का पतन होता है, और वही एक दुख या पतन या नरक का शुरुआत होती है। और सही में
ये यहाँ पे भगवान जो कहते हैं, हम यहाँ पे आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे अपने जीवन के रोज के उदाहरण से कि सही में ये भगवान जो कह रहे हैं वो सही है क्या नहीं। और दूसरे श्लोक में कैसे ये काम, क्रोध और लोभ ये चिंता और दुख का कारण बनते हैं, ऐसे यहाँ पे भगवान कहते हैं। जो 16वें अध्याय में भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं कि कैसे अगर काम, क्रोध और लोभ से पीड़ित अगर व्यक्ति है तो उसकी दशा क्या होती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आशापाश शते बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। तो इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है, किनको, जो पीड़ित है काम, क्रोध, लोभ से, और वे लाखों इच्छा उनके जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो हम आज जो 2 श्लोक डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे भगवान सिम्टम्स दे रहे हैं और उसके परिणाम दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने जीवित जो हमारे लाइव, हमारे जीवन में हम यहाँ पे चर्चा करके वो कैसा सही में भगवान जो कहते हैं वो सही रूप से है कि नहीं, वो यहाँ पे हम पड़तालनी या जानने का प्रयास करेंगे। तो हम अलग अलग स्टोरी देखेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों में मनुष्य बहुत ही लोभी रहता है। ऐसे बहुत सारी दंत कथा है वहाँ पे कि हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य प्राणी से भी गया गुजरा है। अगर लोभ की बारी है तो लोभ है क्या, तो लोभ का अर्थ है धन संचय, भौतिक चीज। सबसे जरूरी है हमारी लक्ष्मी जो है पैसा, उसके लिए ग्रीडीनेस जो है लोभ होना, तो उसका अंत नहीं है। और अगर ये लोभ हमारे जीवन में आता है और हम अगर पीड़ित होते हैं तो किस हद तक मनुष्य जा सकता है वो हम यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार स्टोरी आती है नारद मुनि की। नारद मुनि ये बहुत ही क्या है, दयालु, जो कंपैशनेट शुद्ध भक्त रहते हैं और उनको वरदान है, वो हमेशा भ्रमण करते हैं, चाहे पृथ्वी हो, स्वर्ग हो या वैकुंठ हो। ऐसे ही नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे और उन्हें एक भिखारी दिखा, और वो भिखारी इतना दिन भर त्रस्त था, उसका जो कटोरा था वो भर ही नहीं रहा था। वो बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन उसका कटोरा खाली था। नारद मुनि जो शुद्ध भक्त है, हमेशा पर दुखी जो वैष्णव है उनको तो प्रथम दया आती है, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये भिखारी को क्या कि हम जो स्वर्ग के ट्रेजरर है, जो स्वर्ग के ट्रेजर है कुबेर जी, उनके पास उन्होंने भेजा और कुबेर जी को कहा कि इसका कटोरा बहुत प्रयास के बाद भी नहीं, खाली है, आप उसको ऊपर कुछ आपकी कृपा करो। कुबेर जी ने जैसे नारद मुनि की आज्ञा हो वैसे ही जो संपत्ति थे वो क्या है, ट्रेजरर है, स्वर्ग के ट्रेजरर है, इतने संपत्ति के ट्रेजरर है। और ऐसे कोषाध्यक्ष जो है कुबेर जी, उन्होंने संपत्ति ऐसे भिखारी के कटोरे में डाली। लेकिन क्या आश्चर्य, जितनी संपत्ति डाले वो कटोरा खाली है, जितनी संपत्ति और डाले कटोरा खाली है। अभी बहुत सारी संपत्ति कुबेर जी ला रहे लेकिन कटोरा में दिख ही नहीं रही, जितने डालते हैं वो गायब हो जाती है। पूरी जो मेन तिजोरी है वो पूरी खाली हो जाती है, फिर भी वो कटोरी खाली ही दिखती है। अभी कुबेर जी बहुत ही क्या है, चिंताग्रस्त हो गए, परेशान हो गए। नारद मुनि का आगमन हुआ। क्या हुआ, नारद मुनि ने तब देखा कि जो कटोरा है तो वो है जो है मनुष्य की खोपड़ी थी। तो ऐसा कहा जाता है मनुष्य का दिमाग जो है, अगर लोभ की बीमारी हो गई तो जितना भी आता है वो उसके लिए 0 के बराबर रहता है। वो सेटिस्फाइड तो छोड़ दो, और
पाता है, उनकी जो कामना है और बढ़ती जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी आती है दंत कथा में कि एक गेहूं का बोरा है, रास्ते में पड़ा था और वहाँ पे गेहूं जो है बाहर आए थे, पूरा खुल चुका था और वहाँ पे कुछ चींटी आई, उन्होंने कुछ कलेक्ट किया, चले गए। उसके बाद कुछ चिड़िया आई, वो भी कलेक्ट करके चले गए। उसके बाद गाय आई, वो भी उसने भी खा गई और पेट भरने बाद चली गई। लेकिन उसके बाद मनुष्य की एंट्री हुई, लेकिन मनुष्य ने क्या किया उसके हाथ में जितना आया, उसके बाद उसने क्या किया, वो पूरा जो गेहूं का वो भर के पूरा का पूरा लेके गया। तो ये डिफरेंस है कि एक टेंडेंसी रहती है जो कीटक की, प्राणियों की, और एक टेंडेंसी रहती है मनुष्य की। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये लोभ अगर ग्रस्त होते हैं तो ये उसकी कंडीशन होती है। अभी तक हमने डिस्कस भी किया है, जैसे हमारे 99 क्लब की स्टोरी आती है बीरबल और अकबर की। 99 है लेकिन बस एक कमी है। तो हमारा जो देखने का नज़रिया है कि हम हमारे 99 पर फोकस नहीं करते, एक नहीं है और उसके लिए कैसे दिन रात प्रयास करें। और सबसे ज़रूरी वो एक नहीं है, इसलिए इतना दुखी रहते हैं और एक प्राप्त करने के लिए कुछ भी लिमिटेशन हम क्रॉस कर सकते हैं। ये होता है लोभ। तो ये लोभ ये आया कहाँ से है? तो लोभ जो है ये भौतिक अगर इच्छा है तो यहाँ पे लोभ होना, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया है, काम, क्रोध, लोभ स्वभाव है हमारा। आप अभी बोलेंगे अगर लोभ नहीं है तो हम प्रगति कैसे करेंगे? जैसे पढ़ाई के लिए बच्चों को लोभ नहीं है, जो एकदम इंटेलिजेंट या फर्स्ट रैंक वाला जो विद्यार्थी है उसकी तरफ देख के अगर लोभ नहीं होता तो उसको स्पिरिट स्टिमुलस कैसे मिलेंगे आगे बढ़ने की? अगर कोई बिजनेस वाला है, टॉप मोस्ट बिजनेस फैकल्टी है, उसको अगर वो नहीं फॉलो करता, उसके प्रति लोभ नहीं करता, तो उसकी उम्मीद क्या है आगे बढ़ने की? तो सही में क्या है, हमने लोभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे सवाल आता है कि लोभ बुरा नहीं है, लेकिन आप किसके लिए और किस जगह और क्या कॉन्शियसनेस, आपका एटीट्यूड, आपका उसका पिछला उद्देश्य क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे हमने अभी तक देखा कि काम, इच्छा या क्रोध आना बुरा नहीं है, वो क्यों? हम मनुष्य है, हमारे इसमें भावना है और हमें आगे बढ़ना है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ होती है। तो काम, क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अगर क्रोध हम भगवान के और हायर हमारे गोल के लिए, उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, जैसे हम हनुमान जी का एग्जांपल लेते हैं, जो हनुमान जी आते हैं और लंका जो है क्रोध में आके जला देते हैं, तो ये क्रोध क्यों है? भगवान की सेवा के लिए है। तो वो क्रोध से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है और वो क्रोध है हावी ना होके विकार नहीं बनता है। तो वही काम है जो हमने देखा है कि भगवान के सेवा के लिए अगर काम इच्छा करे कुछ हायर प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसका मेन मकसद होना चाहिए किसी की सेवा। और अगर किसी की सेवा के लिए हम उद्देश्य स्व केंद्रित ना होके हम दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, अगर हम ऊंचा गोल प्राप्त करने के लिए जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे चीज़ के लिए अगर हम काम भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, तो ये जो विकार है वो विकार हमारे ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि ये चीज़ अगर हमारा कॉन्शियसनेस सही है और हमारा उद्देश्य सही है तो हम सिर्फ इसका यूज़ करते हैं और हम सही रूप से उसको कंट्रोल करके यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उनको, ना कि वो हमें यूज़ करते हैं। तो वही लोभ के लिए भी है। तो लोभ जो हायर पर्पस के लिए किया जाता है तो हम उससे बाधित नहीं होते।
बल्कि उसका सही जगह यूज़ होना चाहिए। और अगर ये कब होता है, अगर हम ऊंचे गोल पे स्थित है, हायर फिलॉसफी में स्थित है और हमारा उद्देश्य भी सही है, तो हमारा अगर कॉन्शियसनेस सही है, उद्देश्य सही है और सबसे जरूरी स्वार्थ, हमारा जो मेन केंद्र बिंदु है कि अगर मैं उसमें नहीं हूँ तो वो है सही लोभ। और वो लोभ कभी भी इस स्तर पे नहीं जा सकता। जैसे क्रोध हम कंट्रोल कर सकते, वैसे ही लोभ हमारे हाथ में रहता है, वो नियंत्रण करना। तो वही आज हम ये देखेंगे कि लोभ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा हम कॉन्शियस रहना चाहिए कि मैं किसके लिए लोभ कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य मेरा स्वार्थ ना होके दूसरे की भलाई है, मुझे समाज सेवा करनी है और उसके लिए मुझे पैशनेट करना है, कुछ हासिल करना है, लेकिन मेरे फायदे के लिए नहीं, मैं समाज के लिए, मेरे फैमिली के लिए कुछ ऊंचा गोल हासिल करने के लिए, जहाँ पे मेरा खुद का नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर ये लेवल पे हम स्थित होते हैं तो लोभ हमारे ऊपर हावी नहीं होता है। तो यही हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर सही हमारे जो स्थिति है, सत्व गुण है, अगर उसमें हम स्थित होते, हम हमेशा शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन पे हमारा अगर जीवन शैली है, तो हम सही में परखते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और हम सही में हमेशा हर कदम पे खुद को परखते हैं कि सही में ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये कब होता है, जब हमारी जीवन शैली जो है सत्व गुण पे है, मार्गदर्शन पे है, और सबसे बड़ा मार्गदर्शन है हमारे शास्त्र। और उस शास्त्र हमेशा हमें साधना जो है योग प्रणाली अब तक हमने देखी है, तो योग प्रणाली में अगर हम स्थित है तो हम लोभ का सही जगह उपयोग करते हैं। तो ऐसी है लोभ की एक स्टोरी और आती है कि मनुष्य जीवन जो है प्राणियों से कैसा डिफरेंट है। तो मनुष्य लोभ करना है बस इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरा खुद का स्वार्थ और मेरी इंद्रिय तृप्ति है, तो लोभ एक विकार बन जाता है। ऐसे कहते हैं कि हम इतने अमीर है, इतने अमीर है, इतने अमीर है कि बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। तो हमारा मेन उद्देश्य कि हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए, ये बेसिक जो गोल है वही हमारा स्थित नहीं होता है। इसलिए शुरू में अगर हम शास्त्र से प्रमाणित हमारे गाइडलाइन पे हम चलते हैं, तो हमारा बेस अगर फंडामेंटल पक्का है, हम आगे सही गोल, हमें ऊंचा गोल मिलता है, तब हम सही में हम ऐसे काम क्रोध लोभ से पीड़ित ना होके और उसका सही जगह उपयोग कर सकते हैं। तो लोभ जो आता है, हमारा जो मेन है कि मेरा स्वार्थ, मेरी इंद्रिय तृप्ति, अगर इसके लिए आप लोभ करते हैं तो आप लोभ के शिकार होते हैं और इसमें सारे क्या हमारे संबंधी रिलेशन हम क्या करते हैं, गवा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि महाभारत में एक दुर्योधन है और एक अर्जुन है, दोनों पैशनेट हैं। जैसे युद्ध में हम देखते हैं कि आप बोलेंगे शास्त्र हमें सिखाते काम मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, बढ़े कैसे आगे, तो सिर्फ शांत रहना है, सब कुछ हमारा करते हुए छोड़ देना है, ये हमारे ग्रंथ में कहते हैं। तो नहीं, यहाँ पे हम चित्र में ही देखते हैं कि भगवान, तो यहाँ पे अर्जुन उनका कर्तव्य छोड़ के भागने का सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने यहाँ पे उन्हें युद्ध करने की सलाह दी और ऐसे युद्ध में ये उपदेश दिया है। तो यहाँ पे अर्जुन की केस है, जो भी पैशनेट है उसने भी कर्तव्य किया है, और यहाँ पे एक दुर्योधन की केस है, लेकिन अंतर इतना है जैसे अर्जुन और युधिष्ठिर है, उन्हें भी राज्य चाहिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं
और दुर्योधन को भी राज्य चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं। और उसके लिए जितना कुछ युद्ध में जो रहता है तो उसमें का साम दाम दंड भेद इसका सारा उपयोग करना पड़ता है। तो वैसे ही दोनों पार्टी ने किया, अलग अलग व्यूह रचना की, लेकिन उद्देश्य जो था, दुर्योधन का एक ही उद्देश्य था कि मुझे स्वामी बनना है और सबको दास बनना है और मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मद अर्थे मैं सारों को इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह हो, उसका हमेशा एक ही इंटेंशन था, मेरा खुद का स्वार्थ। और उसके लोभ में वो इतना अंधा हो चुका था बचपन से ही, क्योंकि उद्देश्य जो है सिर्फ मेरा स्वार्थ, मेरी इंद्रिय तृप्ति। इसलिए ये लोभ की वजह से उसने अपने जो सगे जो कज़न हैं उनको शुरू से, जैसे भीम को उन्होंने मारना, जो शुरू में जहर देके मारने का प्रयास किया था। तो ये लोभ है, यहाँ तक, इस सीमा तक जाता है कि हम कुछ भी करने के लिए इसे लोभ को, जो राज्य है, राज्य का लोभ है, वो प्राप्त करने के लिए हम कितने हद तक गिर सकते हैं, कौन सी चीज़ करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, इसका सही प्रचिति हमें ऐसे ग्रंथ से, हमारे पुराण से मिलती है। दोनों हमें केस दिखेंगे, दोनों भी एक्टिव है। यहाँ पे दुर्योधन ने शुरू से पूरे जो 5 भाई हैं उनके लिए सारा जो आतताई है कि दूसरे का घर जलाना, दूसरे की संपत्ति हड़प करना, दूसरे की पत्नी का अपहरण करना, दूसरे को जान से मारना, धारदार चाकू से क्या करना, वार करना और क्या जहर देने की कोशिश करना, ये 6 बड़ी बड़ी चीज़ भी उसने करने के लिए पीछे नहीं हटा। तो ये सारा क्यों हुआ? बहुत सुसंस्कृत जो परिवार से थे, कुरु परिवार से थे दुर्योधन, और शुरू में जहाँ प्रशिक्षण अर्जुन और 5 भाई को मिला था वही द्रोणाचार्य के अंडर वो ट्रेन हुए थे। और ऐसा होने के बाद सिर्फ उद्देश्य जो है मद अर्थे, सिर्फ मेरा स्वार्थ। तो लोभ के वो शिकार हो गए और लोभ में इतने अंधे हो गए कि इतने उसने अधर्मी काम किए कि साक्षात भगवान को इंटरफेयर करना पड़ा और भगवान ने इस अधर्म को जड़ से निकालने के लिए भगवान को खुद यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा। यही देखते हम युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन का उदाहरण, वहाँ पे वो भी यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, और लेकिन युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य क्या है कि मेरी प्रजा, मेरा प्रजा का हित, धर्म की स्थापना, और मैं अगर राजा बनता हूँ तो मेरी प्रजा की मुझे सेवा करना है, उनको उनका जो सही चीज़ है वो उनको देना है। तो कैसे मैं अच्छे से अच्छा राजा बनूं ताकि मैं मेरे प्रजा का सेवक बनूं, ये उद्देश्य दोनों को, उसके लिए राज्य पाना है। दुर्योधन को भी राज्य चाहिए और युधिष्ठिर महाराज को भी राज्य चाहिए। क्रिया तो दोनों सेम कर रहे, साम दाम दंड भेद, लेकिन उद्देश्य जो है वो है सही में जो है मेन हमारा हाइयर गोल। और निर्देशन कहाँ है? निर्देशन दे रहे हैं खुद भगवान, खुद धर्म, परम सत्य, उनके निर्देशन पे वही एक्टिविटी हो रही है और उद्देश्य सही है। इसलिए यहाँ पे हम लोभ नहीं देखते हैं, और यहाँ पे हम लोभ की सारी सीमा पार करके दुर्योधन खुद न्योता देता है अपनी मृत्यु का, सारे पाप के घड़े जो है भरता है, और ये होता है लोभ का परिणाम। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ये जो है कि अगर सही रूप से उद्देश्य से अगर उसका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है तो ऑब्वियसली है, तो इसलिए हायर गोल के लिए अगर लोभ नहीं करे तो अपने आप लोभ जो है लोअर गोल, जो नीचा गोल है खुद का स्वार्थ, उसके लिए तो आना ही है, क्योंकि ये नैसर्गिक स्वभाव है। जैसे काम करना, क्रोध करना, लोभ करना, ये तो आपके जीवन में 100% आना है। क्यों? ये तो जीवित का लक्षण है। तो
ये सारी चीज़ हमारे जीवन में आएंगी 100%। ये इसका तो अस्तित्व है, इसलिए तो हम हैं। इसके बगैर कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता, कार्यशील हो ही नहीं सकते। लेकिन ऊंचा गोल प्रस्थापित करना ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं है तो अपने आप नीचे गोल के लिए ये जो है काम, क्रोध, लोभ आपको पीड़ित करेंगे और नरक के द्वार तक आपको लेके जाएंगे। पनिशमेंट हम अपने खुद के जीवन में भी खुद अनुभव कर सकते हैं। अगर हम इससे, हमारा उद्देश्य हमारा खुद का स्वार्थ है, तो हम सही में नरक का अनुभव इस जीवन में भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी है 84 लाख योनि वो डिस्ट्रीब्यूट करते, अलग अलग जीवों की इच्छाओं के हिसाब से उनको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य को, ये कलियुगी मनुष्य को सिर्फ 20 ईयर लाइफ स्पैन ब्रह्मा जी ने दिया था। और क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन है समझने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बस ये क्या है कि मैं इधर अटका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इतना दुख में क्यों हूँ, मुझे तो बहुत सारा आनंद चाहिए, और मेरा सही ऊंचा गोल क्या है वो समझा के आत्मक साक्षाती बन के यहाँ की कंडीशन समझ के यहाँ से मोक्ष प्रदान करके भगवत धाम वापस जाना, ये सबसे बड़ा ऊंचा गोल है। उसके लिए बस 20 साल जरूरी है, और उसी उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर ये बना गया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कहा बस 20 साल आपकी आयु है। और वहाँ पे 3 लोग और थे, वो है, एक था कुत्ता, एक था गधा और तीसरा था बंदर। ये 3 भी उपस्थित थे मनुष्य के सामने। इन तीनों को ब्रह्मा जी ने बोला, कुत्ते को आपकी आयु है 40 साल। क्यों? आपका उद्देश्य सिर्फ क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना। गधा को आयु दिया 40 साल। आपका उद्देश्य क्या है? जीवन भर गधे जैसा काम करना। और मंकी जो है बंदर, उसको भी आयु दी 40 साल। आप क्या क्या उद्देश्य? मौज मजा करना है इस पेड़ से उस पेड़ तक। लेकिन मनुष्य को ये देखा नहीं गया। ऐसे कैसे? मैं तो ऊंचा योनि में स्थित हूँ, इनको 40-40 साल दे रहे और मुझे सिर्फ 20 ही साल। तो ये तीनों जो है उनको बहुत दया आई। वो बोले मुझे नहीं चाहिए। जो कुत्ता है मुझे बोला मुझे 40 साल नहीं, सिर्फ 20 साल काफ़ी है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए 20 साल। ऐसे करो, ये मेरे 20 साल मनुष्य को दे दो। अभी मनुष्य को हो गए 40 साल आयु। अभी जो है गधा, वो भी बोला इतना कष्ट क्यों करूँ मैं, 40 साल, मुझे सिर्फ 20 ही साल दो, मेरे जो बचे हुए 20 साल है मनुष्य को दे दो। और बंदर ने भी देखा इतना क्यों कूदूं मैं इधर उधर, 40 साल, मुझे 20 साल काफ़ी है, मेरे भी 20 साल ये मनुष्य को दे दो। अभी 20 60 और उसके जो 20 सिर्फ आत्म साक्षात्कारी होने के लिए 20 साल जो दिए थे वो टोटल मिल चुके हैं 80। तो हमारा आयुष्मान बन गया 80 साल। अभी आप खुद अनुभव करेंगे कि शुरू के जो 20 साल रहते हैं वो सही में किसी भी मनुष्य के जीवन में एक सही में गोल्डन। पहले 10 साल तो हम बोलते हैं ना कि कितना सुंदर हमारा बालपन था, क्या यादें हैं, वेरी स्वीट मेमोरीज, वो कभी वापस नहीं। हम तड़पते हैं और फिर भी हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन हम हमेशा उसको याद करके हमको सुखद अनुभव आता है। और 20 साल उसके बाद आता है युवक, उसमें तो बहुत ही हम तो ऊपर ही रहते हैं हवा में। और ऐसे जो आनंद का अनुभव हमें आता है 10 के 20 के साल, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है उसमें तो ये जो है 20 साल उसका तो सिर्फ मेमोरी नाम के ही चीज़ में रहते हैं। तो पहले 20 साल होने के बाद जो सही में हमारा खुद का आयु था, अभी आप खुद देखेंगे 20 साल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कुछ करियर करना होता है, तो उसके लिए सही में आप खुद अनुभव करेंगे कैसे हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो हमारा जो 20 से 40 साल का आयु है उसमें हम सिर्फ गधे जैसे मेहनत करते हैं, उसके लिए ना दिन देखते हैं ना रात, ओवर टाइम
अभी आप IIT सेक्शन में देखेंगे तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में मनुष्य दिन हो या रात हो गधे जैसा मेहनत कर रहा है। उसको सर्वाइवल, इतना कंपटीशन है कि उसको वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और लोभ भी है कि मुझे इतना ही क्या करना है, अचीव करना, और एक बार उसमें चले गए वो बढ़ता ही जाता है। तो हमारे 20 से 40 साल पूरा जीवन किस में जाता है, गधे जैसा मेहनत करना। लेकिन 40 से 60 साल अभी थोड़ा सा आयु में क्या होता है, अभी बहुत कुछ जमा किया है तो अभी बढ़ा नहीं सक रहे हैं, लेकिन मुझे घटाना नहीं है, मेंटेन करना है, तो उसकी रखवाली करना है। तो ये काम किसका है, कुत्ते का। तो हम पहले जो 20 साल है, 20 से 40 गधे जैसे मेहनत करते हैं, 40 से 60 उसमें हमारा जो मेन है रोल, जो कुत्ता करता है कि रखवाली, और उसके बाद 60 से 80 जब अभी हमारा कुछ भी शरीर साथ नहीं देता, जो गधे जैसे काम भी नहीं कर सकते, कुत्ते जैसे रखवाली भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कौन आया है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई है। कौन आया है, बेटा आई है, बेटी आई है, बहू है। तो वहाँ पे हमें उनको उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन आती है कि हम पूरा हमारे शरीर के जो बेसिक नीड है और उसके लिए भी हम डिपेंड हो जाते हैं। और इसलिए कभी इस बेटे के घर, कभी उस बेटे के घर, कभी बेटी के घर, ऐसा हमारा प्रवास आता है। वो जैसे है बंदर, एक टहनी से दूसरे टहनी पे जाना, ये हमारा लाइफ होता है, वो है बंदर का लाइफ। तो इसके वजह से इसमें एक मूवीज़ भी आई थी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, शायद कभी सुख कभी दुख। इसमें जो दिखाया था कि इतना जो पैशनेट व्यक्ति है उसने इतनी सारी कमाई की है, 3 बेटे हैं, लेकिन आखिर में उनके ऊपर डिपेंड होने का नतीजा क्या हुआ, उन्होंने माँ बाप को डिवाइड किया, और कभी ये बेटे के घर 6 महीने रहना, उसके बाद 6 महीने दूसरे के घर रहना, ये नौबत आती है। तो इसलिए कहा जाता है हमारा मेन जो है बस 20 ईयर का लाइफ है, और बाकी जो है हमने गधे से उधार लिया है, कुत्ते से उधार लिया है, और बंदर से उधार लिया है। इसलिए ऐसी हमारी क्या हो रही है, दशा हो रही है। तो सही में मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य है कि हमारा जीवन का मेन उद्देश्य जानना है, और आत्म साक्षात्कार करके हम कौन हैं, हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं, और हमें जो इतने ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं उसका अभ्यास करके खुद को ऊपर उठाना है, ऊंचे गोल में स्थित करना है, तभी हम आनंद में रह सकते हैं। और ऊंचा गोल अगर स्थित होता है तो हमें ये जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो बीमारी है, ये विकार है, सही स्वभाव ना स्थित होने की वजह से ये विकार के हम शिकार होते हैं, और उससे पूरा जीवन ही उथल पुथल हो जाता है। तो हम खुद अनुभव करेंगे कि सही चीज़ जिसके लिए मनुष्य जीवन दिया है उसका हम यूज ना करके हम सिर्फ भौतिक चीज़ के पीछे पड़े, और उसमें अनायास केंद्र बिंदु हम होते हैं, और उसके लिए हम सबको क्या करते हैं, हम सबकी कि हमने सबके स्वामी बनना चाहिए, और सबने हमारा क्या होना चाहिए, स्वामित्व मानना चाहिए। इसलिए हम किस स्तर तक जा सकते हैं उसकी लिमिटेशन नहीं होती अगर हम ये लोभ का शिकार होते हैं। और लोभ अगर हम खुद स्वयं स्वार्थ, बस हमारा उद्देश्य जो है कि सिर्फ मनी और मनी और मनी, अगर ये है तो सही में हमारे पूरे रिलेशन स्पॉइल होते, और हम भी अगर ये स्थिति में स्थित है तो कितना भी मनी है तो भी हम स्वस्थ या तृप्त समाधानी आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये तृप्ति जो है वो हमारे पास कितना धन दौलत है इसके ऊपर नहीं है, तो किसके हमारा जो मेन गोल है उसके ऊपर है कि हमने क्या है। तो धन की लालसा करना
उसके पीछे जाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सही उद्देश्य पे स्थित होना ये ज़रूरी है। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा मेन फाउंडेशन जो है, जो बेस है, जिसके लिए बोला जाता है कि हमारा जो जीवन है जो वृक्ष के जैसा है, हमारे जो जड़ है, तो हमारा पूरा जीवन है जो वृक्ष है उसका मेन जो फाउंडेशन है हमारे जड़ है। तो जड़ जो है, जो हमारे गुण हैं, हमारे संस्कार है, तो हमारा अगर ऊंचा गोल है, हमारे संस्कार है, तो हमारे जड़ बहुत ही मजबूत है। और जो स्टेम है वृक्ष का, तो वो है हमारा शरीर और मन का स्वास्थ्य। तो अगर हमारे जड़ जो है इतने गुण से अगर विकसित है, और सबसे ज़रूरी है जड़ धरती तक उसका जो कनेक्टिविटी है अगर वो स्टेबलाइज रहे, वही योग कहलाता है। हम जाने कि हम सिर्फ शरीर मन, इसके अलावा हम एक आत्मा है और उसका दायित्व है कि हम कौन है, भगवान के अंश है, और हमारा मूल स्वभाव है उससे कनेक्ट में रहना। अगर हमारा कनेक्शन जो है धरती से अगर पक्का है, तो चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, बड़े बड़े अगर क्या तूफान भी आए, तो हमारे अगर जड़ मजबूत है और ज़मीन से क्या है पक्के है उसका रिलेशन, तो कोई भी तूफान ऐसे वृक्ष को हिला नहीं सकता। तो यही हमारी संस्कृति हमें दिखाती है, हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि जड़ पक्के करो और सही रूप से गुणों से पक्के करो और योगा में स्थित रहो। और बाकी जो वृक्ष आपको बढ़ाना है उसके लिए आप कितना भी धन अर्जित करो और कितना भी अगर करते हैं, तो आप लोभ के शिकार नहीं होंगे, और लोभ के जो परिणाम है वो आप सही में आप उससे क्या होंगे, बाधित नहीं होंगे। तो हमारी यही एक प्रणीति है। तो इसके लिए हम एक स्टोरी भी देखते हैं कि हमारी जो मराठी में एक स्टोरी आती है कि एक हम इतने लोभ की वजह से हमारा रिलेशन कितना खराब होता है। तो आज ऐसा ग्रंथ में भी लिखा है कि कलयुग में सिर्फ जिसके पास पैसा है वही क्या समझेगा सबसे ऊंचा, और जिसके पास गुण है लेकिन पैसा नहीं है तो वो सबसे कौन है, गरीब है, दुर्लक्षित है। तो आज एक ही क्या है कि आपके पास जो है कि आपके पास हायर जो है वो है पैसा, और उससे ही तोल माप किया जाता है और उसमें रिलेशन का कितना प्रभाव आता है। तो एक बहन और भाई की स्टोरी आती है, और एक बहन जो है किसी परिस्थिति के वश उसकी परिस्थिति खराब होती है, जो आर्थिक परिस्थिति वो खराब होती है, बहन बहुत पीड़ा में है और भाई अपने आइश में मगन है। और ऐसे ही उसने कुछ उसका घर का गृहस्थी का प्रवेश का कुछ कार्यक्रम उसने बढ़ा रखा था और सबको न्योता दिया, अपने बहन को न्योता नहीं दिया। क्यों? बहन बहुत गरीब है, उसके लिए अच्छे कपड़े नहीं है, दागिने नहीं है, और ऐसे बहन को वो न्योता नहीं दिया उसने जानबूझ के। क्यों? बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके सामने इंसल्ट होंगी कि ऐसे कैसी बहन है, तो उसने जानबूझ के न्योता नहीं दिया। जब बहन को समझ में आया कि इतना बड़ा प्रोग्राम भाई ने रखा है, मेरे मैके में रखा है, तो मैके के लिए क्यों आमंत्रण की आवश्यकता है, फिर भी वो चली गई। और उसने देखा कि भाई सबको क्या कर रहा है कि सबको अटेंड कर रहा है, सबका स्वागत कर रहा है, सबके स्वागत के लिए उनके जो अतिथि के लिए जो सारा जो चीज़ है उसके लिए मग्न है। और उसने देखा है कि बहन आई है, लेकिन उसने सबके सामने उसने दिखाया भी नहीं कि ये मेरी बहन है, उसके तरफ देखा भी नहीं, उससे बात भी नहीं की। बहन चुपचाप, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अपने घर चली गई। और परिस्थिति ऐसी हुई कि बाद में बहन की परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई और जो भाई की परिस्थिति उससे भी बहुत ऊंची हो गई।
अभी फिर से ऐसा हुआ कि भाई के घर फिर से एक बड़ा फंक्शन था, बेटी की शादी थी। अभी भाई हमेशा बहन के घर जाता था और अभी उसने बहुत सारी रिलेशन बढ़ा दी और बहन को स्पेशल इनविटेशन करने के लिए गया कि मेरे बेटी की शादी आपको ज़रूर आना है। और ऐसे ही हुआ, शादी के दिन या शादी के पहले दिन बहन बड़ी कार में आई अपने हस्बैंड के साथ और उसके सारे ऐश्वर्य के साथ आई और भाई अभी सिर्फ बहन की जो है कि अतिथि के स्वागत के लिए सारा काम छोड़ के बस अपने बहन के आगे पीछे घूमता था। और जब बारी आई कि जो भोजन, जो अतिथि के लिए स्पेशल भोजन दिया जाता है, तो अभी बहन को उसने स्पेशल जो व्यवस्था की और व्यवस्था होके वो सिर्फ बहन के आगे पीछे हो रहा है। तो अभी बहन भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए, लेकिन जो व्यंजन थे भोजन के, उसने बहन में क्या किया कि अपनी कान की बाली निकाली और वो भोजन की थाली में डाली। फिर अपने हार जो है, एक नेकलेस से हार है, उसको भी निकाला और भोजन की थाली में रखा। अपनी जो चूड़ियाँ हैं सोने की, वो भी निकाला, वो भी डाला। ऐसे अलग अलग जो गहने हैं वो थाली में रखे। तो भाई परेशान, भाई को लगा, समझा ही नहीं ये क्या कर रही है बहना। तो जब भाई ने पूछा ये क्या है, तो बहना ने बोला भैया कि ये जो आलीशान मेरी व्यवस्था है और मेरा जो यहाँ पे सम्मान है वो मेरा नहीं है, ये मेरे गहनों का है। तो जिसका सम्मान जिसको दे रही हूँ मैं। तब भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो आज हम यही देखते हैं कि हमारा मेन जो रिलेशन का पहिया है वो इसी आधार पे है, लेकिन ये जो आधार है वो कभी सक्सेस नहीं होता है। अगर हमारा रिलेशन का सेंटर अगर ये है तो हम खुद अपने जीवन में परखेंगे कि हम कितने लोग हैं। हर रिलेशन में हम ये हमारा खुद का स्वार्थ या सिर्फ लक्ष्मी या मनी या भौतिक ऐश्वर्य से हम सबको पढ़ते हैं और हमारा जीवन सारे रिलेशन और हमारा केंद्र बिंदु सही में क्या है। तो यही है लोभ। तो यहाँ पे हम मेन जो हमारा सेमिनार का जो मेन हमारा मकसद है कि सारे जो हमारे भौतिक, शारीरिक और मानसिक जो हमारे परेशानी है, लेकिन इसके सारे जड़ जो है हमारा हृदय। और अगर हृदय की हमारी जो परेशानी है वो है हमारे ये विकार, तो हम सबके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे ये जो पर्सनल जो केयर है, तो हम शरीर की केयर करते हैं, मन के लिए योगा भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारा जो हृदय है। तो हृदय में जो भावना है, हमको खुद को लिए टाइम देना चाहिए, उसे ही योगा कहते हैं। और सत्व गुण में अगर हम उठ के इसके ऊपर ध्यान देंगे और इसके लिए कंटेमेंट करेंगे कि सही में मेरे जीवन में मैं कहाँ हूँ, मेरा सही में जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ऐसी फील्ड है जो मेडिकल फील्ड ही है, लेकिन ऐसे जो सिम्टम्स है, डायग्नोसिस है, उसको डायग्नोस करना, जैसे हमारे फील्ड में डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे है, उसमें तुरंत बीमारी डिटेक्ट करके हम दिखा भी सकते हैं आपको बीमारी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रहता है अहम, जो है मेन शरीर मन के ऊपर एक अहम है, वो इतना बड़ा है, उसकी केयर हमने कभी नहीं ली और उसमें ही ये सारी बीमारी छुपी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ये बीमारी है ही नहीं और हम तो बहुत ही स्वस्थ है ये लेवल में, लेकिन उसके लिए ही हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है कि हम ऐसी ट्रीटमेंट लेते हैं कि जिससे हमारी बीमारी के लक्षण बाहर आते हैं। तो हमने पिछले टाइम देखा था कि सही में
शुरू में तो हम अज्ञान में रहते हैं कि मुझे तो ऐसी बीमारी है ही नहीं। तो ये ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि जिससे ये सिम्टम बाहर आते हैं, और जब सिम्टम बाहर आते तब समझ में आता है। तो बीमारी रुग्ण को, रोगी को ट्रीटमेंट दिया जाता है शुरू में, जिससे निदान हो कि वो सही में बीमार हो और सही में बीमारी किस हद तक गई है। तो गोली शुरू में आती है, उसके बाद बीमारी समझ में आती, और फिर वो रुग्ण सीरियस होता है कि मुझे इतनी सारी बीमारी है, तो वो फोकस होता है। तो इसलिए पिछले टाइम हमने देखा था कि जब स्पिरिचुअली ऑब्जर्व होते हैं तो हम सोशली सेंसिटाइज होते हैं। तो सोशली सेंसिटाइज का अर्थ है हम दूसरों के लिए सेंसिटाइज होते हैं, खुद के लिए नहीं। लेकिन अगर हम बीमारी से पीड़ित हैं तो हमेशा हम खुद को केंद्र बिंदु रखते हैं और खुद के लिए सेंसिटिव, लेकिन दूसरों के लिए इनसेंसिटिव रहते हैं। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे लाइफ में हम सबसे अच्छे हैं और यही एक बीमारी का कारण है। अगर हमको लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे फैमिली मेंबर में, मेरी कम्युनिटी में सबसे अच्छा जो है वो मैं हूँ, तो सही में आप बीमार हो। कि अभी ऐसी टेस्ट है कि हमें अगर जीवन में बार बार आपको रोना आता है, आप बहुत दुखी होते, तो हमारे दुख का कारण क्या रहता है? सब कितनी सुखी है, सारे दुख मेरे जीवन में क्यों है? और हमेशा ऐसा होता है कि मैंने कितना अच्छा किया, लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे मेरे ऊपर कितना अन्याय करते हैं। और हमारा दुख का कारण सही में ये रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स नहीं है, लेकिन खुद हमारे जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। अगर आपके जीवन में हमेशा आप दुखी रहते हैं, कंप्लेंट करते हैं दूसरों के बारे में, कंप्लेंट करते हैं अपने जीवन के, लाइफ की समस्या के बारे में, तो सही में ये प्रमाण है कि आप पीड़ित हो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर से। जैसे जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे हम फोकस दूसरे के ऊपर नहीं करते हैं, हमेशा फोकस जो आप अगर हॉस्पिटल में देखें, रुग्णालय में देखें, तो जो पीड़ित रुग्ण है वो कभी दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं सकता। क्यों? वो अपने ही पीड़ा में इतना मग्न रहता है और वो इतना कॉन्शियस रहता है कि वो दूसरे की पीड़ा क्या देखे। वैसे ही जब हमें समझ में आता है कि हमें इतनी सारी बीमारी है, तो हम खुद को फोकस करते हैं और खुद को करेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट में बहुत सीरियस होते हैं। और जैसे जैसी बीमारी नष्ट होती है वैसे वैसे जीवन में आनंदी होते हैं। और ऐसा जो आनंदी जीव है वो किसी भी परिस्थिति में हमेशा आनंदी रहेगा और दूसरे की पीड़ा न देख के दूसरे के अच्छे गुण देखेगा और हमेशा फोकस करेगा। उसे कहते हैं सोशली सेंसिटिव। तो दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख उसका दुख है और जो दूसरे का सुख है वो उसका सुख है। अगर ये कंडीशन हमारे जीवन में आती है तो सबसे टेस्ट क्या है? अगर हमारे कलीग हमसे भी बहुत प्रगति करते हैं और उनके जीवन में बहुत यश संपन्न होता है, हमारे से भी पीछे जो जूनियर है वो भी आगे चले जाते हैं और उनका जीवन हमारे से भी अच्छा है, हो रहा है और हमसे भी ज़्यादा उनको यश प्राप्ति हो रहा है, फिर भी हमें जेलसी ना होके हमें आनंद हो रहा है, तो सही में हम ऐसे जो बीमारी से मुक्त हैं। तो ऐसा अनुभव जब आपको आता है तो सही में आप स्वास्थ्य है। और ऐसा व्यक्ति जो है कि जीवन के हर कंडीशन में हमेशा, जैसे भागवतम में जो श्लोक आता है कि वहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके बारे में वर्णन आता है कि भागवतम के 10वें स्कंद में आता है कि तत्तेन कंपा सुषमेक्षमानो भुंजाने वात्मावृतम विपाकी। तो भगवान कहते हैं कि हम, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो ये कितने उनके हृदय में ये पीड़ा नहीं रहती, तो उनके जीवन में तत्तेन
कोई भी समस्या, बड़ा संकट उनके जीवन में आता है तो वो क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो संकट आ रहा है उससे वो दुख नहीं होते हैं, उल्टा वो कॉन्शियस रहते, हमेशा योग में स्थित होते हैं। तो वहाँ पे वो भगवान से कहते हैं, भगवान धन्यवाद, हमेशा योगा में स्थित रहते हैं और भगवान जो इतने प्रेमी है मुझे कितना कैसे दुख दे सकते हैं। अगर मेरे जीवन में ये दुख है तो मेरे पिछले जन्म का ये मेरा बुरा कर्म है, लेकिन भगवान की कृपा की वजह से बड़ा आने वाला था, एकदम छोटा मात्रा में है। तो हमेशा वो दुख के परिस्थिति में भी आनंद होके हमेशा धन्यवाद देगा भगवान को। और मेरे जीवन में कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, तो उनको भी धन्यवाद देंगे कि उनके रूप में भी मेरा जो बैकलॉग, जो निगेटिव कर्मा है वो मैंने किया है, उनके द्वारा ये अकाउंट मेरा नील होता जा रहा है। और ऐसे कंडीशन में भी वो पॉजिटिव रह के वो ऐसी कंडीशन आनंद में फेस करता है और धन्यवाद दे के कि मेरा अकाउंट अभी ये दुख के वजह से मेरा पीछे का जो मेरा बुरा कर्म मैंने किया था वो अकाउंट नील हो रहा है। तो वो कंडीशन के लिए भगवान को और जिसकी वजह से पीड़ा हो रही है उनको भी धन्यवाद देता है। और ऐसा जीव सही में स्वास्थ्य जीव है, ऐसे हमारे ग्रंथ और भगवान उपदेश में कहते हैं। तो यही है संपूर्ण स्वास्थ्य और यही है हमारा आज का लेसन कि ये जो काम क्रोध लोभ जो है हमने हमारे जीवन में क्रियाशील होने के लिए बहुत ज़रूरी है। बस आवश्यकता है कि हमारा जो गोल है, हायर गोल, उसमें हमने स्थित होना चाहिए। वो होता है अगर हम योग में स्थित हैं और सही योग जो है जो हमारे ग्रंथ देते हैं। लेकिन ऐसे ग्रंथ के लिए, प्रमाणित ग्रंथ के लिए प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में अगर आप स्थित हैं और ऐसा ज्ञान जैसे कि वैसे परिस्थिति काल और व्यक्ति के अनुसार हमें अगर देते हैं वो है अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में अगर हम स्थित हैं और सही गाइडेंस में हम स्थित हैं तो हमें इसकी प्रचिति होंगी। और सही में कितनी भी जीवन की समस्या है तो हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जो जीवन की परिस्थिति है वो आपकी बदलेंगी नहीं, लेकिन आप कैसे उसको हैंडल करना इसका ट्रेनिंग हमें दिखाते हैं हमारे ग्रंथ है। तो हम अगर सही गुरु शिष्य परंपरा में स्थित है तो हमें खुद अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसे हमारे जीवन की कठिन परिस्थिति है तो उसका अगर सामना इस चेतना में करें तो समझना इस सही में हम सही गुरु परंपरा में स्थित है, तभी हम संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य हो रहे हैं, ऐसा ये प्रचिति हमें आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगले शुक्रवार को भी यही टॉपिक लेके हम कंटिन्यू करेंगे अलग अलग उदाहरणों और स्टोरी से। थैंक यू। हरे कृष्णा।